ईसुआपुर प्रखंड के निपनिया पंचायत में महाराजगंज लोकसभा के राजद प्रत्याशी रणधीर सिंह ने एक सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह सभा कोई चुनावी सभा नहीं है, बल्कि मैं 3 सालों से अपने क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों से मिल रहा हूं, साथ ही साथ लोगों की समस्याओं को भी जान रहा हूं। वहीं रणधीर सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए भी कहा कि आज की भाजपा सरकार राम मंदिर तथा जात पात की राजनीति कर चुनाव जीतना चाहती है। वहीं वर्तमान सांसद पर भी बोले कि ईसुआपुर की जनता वर्तमान सांसद का चेहरा देखने के लिए 10 वर्षों से तरस रही है, लेकिन हमारे सांसद ईसुआपुर प्रखंड के मात्र 1 से 2 गांव के लोगों को ही पहचानते हैं, जहां वे आते हैं और चले जाते हैं। वहीं मौके पर मौजूद निपनिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि पन्ना लाल राय ने भी कहा कि वर्तमान सांसद महोदय से विकास का कार्य हो नहीं रहा है, इसलिए हम सभी मिलकर रणधीर सिंह को चुनाव जिताने जा रहे हैं, जिससे कि विकास कार्य तेज गति से हो। वहीं मुखिया प्रतिनिधि ने कहा कि जैसे मुखिया बदला है वैसे ही सांसद भी बदलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव सामने है इसके वजह से हम अपना सभा कर रहे हैं या लोगों से मिल रहे हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव हम लड़े। 2019 में चुनाव हारने के बाद भी हम महाराजगंज में लगातार हर रोज़ किसी न किसी गांव, किसी न किसी कस्बे में जाकर लोगों से मिलते हैं, उनका हालचाल जानना, जहां तक संभव हो, जहां तक हम सक्षम हैं उनका मदद करना। क्षेत्र के विकास का अधिकार तो अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि कोई प्रतिनिधि ही कर सकता है, लेकिन विभागीय जहां तक हो सकता है उस क्षेत्र में विकास में भी सहयोग करना अपना निरंतर ये काम रहता है। और आज तो खैर अब लोकसभा चुनाव में लगभग 3 महीने का समय बचा हुआ है। अब लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से अपने प्रति लोगों का आशीर्वाद भी मांगने का काम कर रहे हैं, लोगों से सहयोग मांग रहे हैं, भाइयों से सहयोग मांग रहे हैं, और लोगों का विश्वास भी मिल रहा है कि आने वाले समय में इस महाराजगंज में बदलाव होगा, क्योंकि पिछले 10 साल से जो इस क्षेत्र में सांसद महोदय हैं, अब जिस गाँव में यहाँ के गाँव के लोगों का तो कहना है कि 10 साल में अपने सांसद का चेहरा भी नहीं देखे। और सिर्फ इस गांव की बात नहीं है, महाराजगंज में ऐसा 80 से 85% गांव है जहां गांव में लोगों का यही कहना है कि अपने सांसद को हम 10 साल में देखे नहीं हैं। और जो सांसद समाज के बीच में बैठने का भी क्षमता ना रखता, उससे विकास की उम्मीद क्या लगाई जा सकती है। क्षेत्र विकास के मामले में बहुत ही पीछे फेंका गया है। हम लोगों का प्रयास है कि आने वाले समय में सब मिल के एक साथ खड़े हों, मजबूती से लड़ें और इस महाराजगंज में परिवर्तन हो, ताकि फिर से इस महाराजगंज को विकास की ऊँचाई दिया जा सके। जो प्रकरण आजकल चल रहा है नीतीश जी का, भाग गए हैं आपके गठबंधन से, तो क्या इसमें कुछ चुनाव में आप लोगों को कुछ वोट पर असर पड़ेगा क्या इसका? ना, उनके भाग जाने से हम लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? 2019 में भी हम लोग चुनाव लड़े तो जेडीयू हमारे साथ नहीं था, जो उस वक्त है। आज हम लोग साथ हैं मजबूती से। और 2019 में वो बीजेपी के साथ थे, फिर भी 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ मात्र 12,000 वोटों का अंतर था एनडीए और महागठबंधन में। आज हमारा वोट परसेंटेज निरंतर बढ़ रहा है। जो तेजस्वी जी ने 17 महीनों में जो काम करके बिहार को ही पूरे देश में मैसेज दिया है, उससे खास करके नौजवान युवा वर्ग आज राजद के साथ ईमानदारी से मजबूती के साथ खड़ा है। आज हमारे निपनिया पंचायत के पंचायत भवन पर राजद के महाराजगंज लोकसभा के प्रत्याशी रणधीर सिंह का आगमन हुआ और हमारे पंचायत जो समस्याएं हैं, जो 10 सालों में पंचायत के प्रखंड के समस्या है, हमारे सांसद महोदय से नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस बार हमारे पंचायत के जनता ने मूड बना दिया है कि भाई रणधीर सिंह को हम लोग चुनेंगे। अब तो मुखिया प्रतिनिधि भी हैं, खुलकर के समर्थन कर ही रहे हैं। देखिए, मुखिया प्रतिनिधि जब भी हम लोग मुखिया बने हैं विकास के लिए, आज जो मेरा विकास अब बराबर आते हैं मेरे पंचायत में, जो विकास हो रहा है, अगर नहीं विकास हुआ तब ना हम आए। आज 10 साल से विकास हमारे पंचायत में रुका हुआ था। इस बार जो विकास हो रहा है, जैसे मुखिया चेंज हुआ, इस बार हम लोग महाराजगंज का सांसद चेंज करेंगे। अच्छा, खुला समर्थन कर रहे हैं तो ये नहीं लग रहा है कि नहीं, सांसद महोदय खुला काम में बाधा डालें? खुला समर्थन की बात नहीं है। रणधीर भाई के परिवार से और मेरे परिवार से बहुत आगे से संबंध है। जब इनके पिताजी सांसद हुआ करते थे तो मेरे गांव मेरे दरवाजे पर आया करते थे। हमको मालूम है कि हमारे एक भैया थे जिनका एक फ़ोन से, रघुनाथ बाबू का एक फ़ोन से उनकी आज पोस्टमैन में नौकरी हुई थी। हमारे पिताजी गए थे, बोले कि इनका आप थोड़ा देख लीजिए। आज वो बात हमारे सांसद जो वर्तमान सांसद है नहीं हो पा रही है।
तो हम लोग क्यों नहीं फिर से प्रभुनाथ बाबू के पुत्र को लाएंगे।